नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। साथियों, जीवन को सही तरीके से चलाने के लिए पैसा कितना जरूरी होता है ये सभी जानते हैं। आजकल पैसा छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर समस्या में बहुत काम आता है। इसलिए लोग पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि कमाया हुआ पैसा हमारे पास ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है। घर में धन आता तो है पर चला भी जल्दी जाता है, या फिर आमदनी से ज्यादा खर्च बढ़ जाता है। अगर कहीं आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि इन सब के पीछे वास्तु दोष भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि लोग कई ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से घर का माहौल बिगड़ जाता है, साथ ही कंगाली आने लगती है। उनका कमाया हुआ पैसा टिक नहीं पाता है, लेकिन उन लोगों को इसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं होती है, जिसकी वजह से वे परेशानियों में अपना जीवन बिताने लगते हैं। पर साथियों, वास्तु शास्त्र में इन समस्याओं के पीछे कई ऐसे कारण और उपाय बताए गए हैं जिससे आपकी ये परेशानियां जल्द ही खत्म हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे वास्तु शास्त्र के अनुसार कौन सी है वो गलतियां जिसकी वजह से घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करने लगती है, और साथ में ये भी बताएंगे कि वास्तु शास्त्र के अनुसार किन उपायों का इस्तेमाल करके आप अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं। लेकिन ये बताने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सही जानकारी सभी तक पहुंच सके। पहला, अगर आपके घर में भी पानी की ज्यादा बर्बादी हो रही है तो ये अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में कहीं भी पानी बिना वजह बह रहा है या टोटी खराब होने की वजह से टपक रहा है तो उसके पीछे का कारण जानकर उसे तुरंत ठीक करवाएं और पानी को बिना वजह बहने बिल्कुल ना दें। दूसरा, साथियों, अगर घर पर कोई भी घड़ी रुकी हुई होती है तो उस घर में नकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होने लगता है। आजकल मोबाइल फोन या अन्य साधन आने के बाद अक्सर कई लोगों के घर में देखा जाता है कि वो दीवार पर घड़ी सुंदरता के लिए लगा तो देते हैं, लेकिन उसको लगाने के बाद ना तो उसकी सफाई करते हैं और ना ही उसे चेक करते हैं कि वो चल रही है या नहीं। इसलिए अगर आपके घर में भी दीवार घड़ी या रिस्ट वॉच रुकी हुई है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं, क्योंकि बंद घड़ियों की वजह से भी वास्तु दोष होने लगता है। तीसरा, जिनके घर के मुख्य दरवाजों पर साफ सफाई नहीं रहती है उनके घर में बीमारियों का वास रहता है। ऐसे लोगों का ज्यादातर कमाया हुआ धन बीमारियों में खर्च होता रहता है। इसलिए साथियों, ध्यान रखें कि मुख्य दरवाजे पर कभी भी गंदगी ना रहने दें, उसकी रोजाना सफाई करें और हो सके तो घर के मुख्य द्वार पर कुछ शुभ प्रतीकों को बनाएं ताकि देवी देवताओं का वास घर में बना रहे और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। चौथा, अक्सर कई लोगों के घर में देखा जाता है कि टूटी फूटी चीजें यूं ही एक कोने में रखी रहती हैं। वो इस बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि टूटी चीजें घर में अशांति का माहौल उत्पन्न करती हैं। इसलिए साथियों, अगर कहीं भी आपके घर में टूटा शीशा या बर्तन या कोई भी सामान पड़ा है और आप उसे नजरअंदाज करके बैठे हैं तो तुरंत उसे हटा दें, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा का वास होते हैं। पांचवा, वास्तु शास्त्र के अनुसार आप किसी भी धर्म से संबंध रखते हो तो आपको अपने घर में पूजा स्थल या धार्मिक किताबों को बहुत ही साफ सफाई के हिसाब से रखना चाहिए, क्योंकि घर में पूजा का स्थान हमेशा से ही सबसे उत्तम माना जाता है। ऐसे ही घर में रसोई को भी घर का मुख्य हिस्सा माना जाता है, इसलिए उसकी साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। इन उपायों के बाद आप खुद ही महसूस करने लगेंगे कि आपके घर में बरकत होने लगी है। तो साथियों, आज हमने आपको वास्तु शास्त्र के अनुसार बताया कि किन छोटी छोटी गलतियों की वजह से घर में नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है और पैसों की तंगी होने लगती है। वहीं साथ में हमने उन गलतियों को सुधारने के उपायों के बारे में भी बताया जिसकी वजह से आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर जाने लगती है और सकारात्मक ऊर्जा वास करने लगती है। घर में बिगड़े काम बनने लगते हैं। उम्मीद है कि आपको भी ये ज्ञान भरी जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और प्रेरणादायक और रोचक जानकारियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय श्री कृष्णा।